अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी और मैं हूं राफ़िया आवान। बुलेटिन का करेंगे आगाज़ न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। खुदकुश हमले के लिए दहशतगर्द कहां से आए, तमाम मालूमात मिल गई हैं। पूरी ताकत के साथ दहशतगर्दों का पीछा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा ज़ाती तौर पर ऑपरेशन की निगरानी कर रहा हूँ, इदारों के साथ राब्ते में हूँ। धमाके की मजम्मत और मुतासरीन के अहल खाना से इजहार ताज़ियत भी किया। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुतासरीन के अहल खाना से मुलाकात की हिदायत। फूलों का शहर बारूद की बू से सोगवार। पेशावर के किस्सा खानी बाजार में नमाज जुम्मा के दौरान मस्जिद में खुदकुश हमला, 56 अफराद शहीद, 194 जख्मी। शहीद अफराद में इमाम मस्जिद और 2 पुलिस एहलकार भी शामिल। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने पहले ड्यूटी पर मौजूद एहलकारों पर गोलियां चलाईं, फिर मस्जिद में घुसकर खुद को धमाके से उड़ा लिया। हमले में 5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं, धमाका साजिश के तहत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश है। गैर मुल्की क़ुव्वतें पाकिस्तान का अमन ख़राब करना चाहती हैं। 2 एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन और 18 नमाजियों को गुवाहाटी गेट में अदा की गई। बॉल ऑफ द सेंचुरी का खालिक चला गया। हरीफों की विकेटें उड़ाने वाले स्पिन के जादूगर अलविदा। ऑस्ट्रेलिया के लेजेंड क्रिकेटर शेन वॉर्न दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। शेन वॉर्न की उम्र 52 बरस थी। इंतकाल थाईलैंड में हुआ। मायानाज स्पिनर ने ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 145 टेस्ट मैचेस में 708 विकेटें हासिल की। 1992 से 2007 तक ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की। ऑस्ट्रेलिया को लातादाद कामयाबियां दिलवाईं। शेन वॉर्न ने क्रिकेट के कई आलमी रिकॉर्ड अपने नाम किए। शेन वॉर्न के इंतकाल पर दुनिया क्रिकेट पर गम के बादल छा गए। हम असर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का इजहार अफसोस। इमरान खान इस्तीफा दे दें वरना भागने की जगह भी नहीं मिलेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की तीरंदाजी। कहते हैं, अवाम की ताकत देखकर कठपुतली बौखला चुका। टांगें कांप रही हैं, बनी गाला से चीखें आ रही हैं। नालायक, नाअहल और नाकाम वज़ीर आज़म के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। पीछे हटने वाले नहीं। कठपुतली ने समझा था कोई उसका मुकाबला नहीं करेगा। बिलावल की क़यादत में जियालों का काफिला साहिवाल पहुंच गया। चाइना का भुट्टो भी बिलावल से बेहतर होगा। PTI रहनुमा अली जैदी ने भी तंज का तीर चला दिया। बोले, बिलावल भुट्टो नहीं जरदारी है। सबसे बड़ी साजिश का नाम जरदारी है। वफाकी वजीर ने कहा, पूरी कुव्वत से कराची में दाखिल होंगे, इसके बाद बताऊंगा क्या करना है। रंडो मोहम्मद खान ने हुकूक सिंध रैली से खिताब में कहा, हम मजलूम हैं लेकिन मजलूमियत को कमजोरी ना समझना। तेजी से बदलती सियासी सूरत हाल। वतन वापसी के लिए जहांगीर तरीन की फ्लाइट तैयार। 2 से 3 रोज में वापसी का इम्कान। ज़राए का दावा है तरीन ग्रुप की अक्सरियत अदम एतमाद की हामी है। नून लीग के मुनहरिफ रुकन असम्बली जलील शरकपुरी कहते हैं, उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई तो मुखालफत करूंगा। शहबाज शरीफ इस्तीफा मांगेंगे तो दे दूंगा। नवाज शरीफ को वतन वापस आकर अदालतों का सामना करना चाहिए। इमरान खान पसंदीदा लीडर हैं, उनको आइंदा इंतखाबात में भारी अक्सरियत मिलनी चाहिए। पूरे हो गए, क्यों नहीं पूरे होंगे। बस अब हमें पहुंचाना है MNAs को वहाँ। और उसमें आपने देखा हमारे साथ लॉन्ग मार्च में बहुत सारे लोग हैं, तो उनको कॉलें हम कर रहे हैं कॉलें, ताकि हमारे MNAs पहुँच गए, लॉन्ग मार्च से पहुँचें। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान का तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर्स पूरे होने का दावा। कहती हैं, अब अरकान को इस्लामाबाद लाना है। इमरान खान तो गए, हुकूमत के दिन पूरे हो गए। खुद चले जाएं वरना दमादम मस्त कलंदर होगा। फिलहाल स्पीकर नहीं, वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक लाने का फैसला हुआ है। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च का रुख डी चौक की तरफ मोड़ने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी फैज़ाबाद के बजाय डी चौक पर पड़ाव डालेगी। पीपल्स पार्टी ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को खत लिखकर डी चौक पर जलसे की इजाज़त मांग ली। इमरान खान तन्हा है, करप्शन के खिलाफ जंग में इदारे रुकावट हैं। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन
शाह महमूद कुरैशी ने करप्शन के खिलाफ जंग में नाकामी का एतराफ़ कर दिया। कहा, चोरों पर उस मजबूती से गिरफ्त नहीं डाल सके जैसे डालनी चाहिए थी। इमरान खान लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तिल्हार में हुकूक सिंध मार्च से खिताब में कहा, शाबाश मुल्तान वालों, बिलावल और जरदारी को मुस्तरद किया। सिंध के लोग मसीहा की तलाश में हैं जो उन्हें अजाब से निकाले। तारीख में मजबूर लोगों को कभी याद नहीं रखा जाता। खान साहब को बहादुरी के फैसले कर जाएंगे, अच्छे फैसले कर जाएंगे, तारीख में याद रखे जाएंगे। सारे कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है, गवर्नमेंट भी कहती है न्यूट्रल है, अपोजिशन भी कहती है न्यूट्रल है। लेकिन न्यूट्रल एस्टैब्लिशमेंट हो तो बहुत कुछ हो जाता है। एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो तो बहुत कुछ हो जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान के साबिक तर्जुमान नदीम अफजल चंद का ARY न्यूज़ को तहलका खेज इंटरव्यू। कहा, खान साहब बहादुरी से फैसले कर गए तो लोग याद रखेंगे। दौलतमंद और तगड़े लोग वज़ीर आज़म के करीब हैं। काबीना और पार्टी में फासला है। सरमायादार तक पॉलिसी साजी में शामिल हो गए हैं। दरबारी अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए साथ नहीं चल सका। खानेवाल में आसिफा भुट्टो ड्रोन कैमरा लगने से जख्मी। ड्रोन पहले हाथ फिर चेहरे से टकराया। आसिफा गिरी तो बिलावल भी संभाला देने बैठ गए। आसिफा को दाएं आंख के ऊपर जख्म आया। बहन भाई ने तस्वीर ट्वीट कर दी। शहीद बीवी की बेटी बहुत ही बहादुर है। बिलावल भुट्टो आसिफा का जिक्र करते हुए आबदीदा हो गए। जियालो ने टीवी चैनल के इंजीनियर और ड्रोन ऑपरेटर को पकड़ लिया। दोनों को 1.5 घंटे तक हब्से बेजा में रखा गया। गुजरावाला में पतंगबाजों ने बसंत पर पाबंदी की धज्जियां उड़ा दी। हजारों पतंगे फिजा में लहराती रहीं। डोर फिरने के मुख्तलिफ वाक़यात, बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। 50,000 रुपए दो, ये तो तुम दोनों बाप बेटों को मैं डकैती के केस में ऐसा बंद करूंगा कि पूरी जिंदगी बाहर नहीं आओगे। मोबाइल लाया, ऊपर चढ़ा, मेरे को उससे पकड़ा गिरेबान से। मेरा बेटा घर से निकल के आया, उसने बोला भाई क्यों ले जा रहे हो। उसने मेरे बच्चे को रखा, हट। मेरा बच्चा 5वीं मंजिल से नीचे रोड पे आके गिर गया। कराची में पसंद की शादी करने वाला नौजवान इमारत की छत से कैसे गिरा। लवाहिकीन का पुलिस अफसर पर छत से धक्का देने का इल्जाम। वालिद का कहना है SHO आमिर ने जमानत के बावजूद 50,000 रिश्वत मांगी। डकैती के मुकदमे में बंद करने की धमकी दी। SSP सेंट्रल का नोटिस, शफाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। सांघर में पसंद की शादी करने वाले मियां बीवी का कत्ल। मुल्जिमान ने दावत पर घर बुलाया, लड़के पर कुल्हाड़ी के वार और शौहर पर फायरिंग करके कत्ल किया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। कराची में बस कंडक्टर का खातून मुसाफिर पर तशद्दुद, थप्पड़ मार दिया। बदतमीजी करते हुए जबरदस्ती बस से उतारने की कोशिश। वाक़या औरंगी टाउन में पेश आया। दुकान में मौजूद CCTV कैमरे ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। ARY न्यूज़ की खबर पर ट्रैफिक पुलिस का एक्शन। मुसाफिर बस ढूंढकर तहवील में ले ली, ड्राइवर का चालान कर दिया। लाहौर फैसल टाउन में डकैती करने वालों के साथ वारदात हो गई। 2 डाकू सैलून से 2.5 लाख रुपए और कीमती सामान लूटकर फरार हुए। सैलून मालिक ने दोनों मुल्जिमान का ताक़ुब किया। 1.5 किलोमीटर दूर बाइक सवार डाकू नजर आने पर गाड़ी की टक्कर मार दी। अफरा तफरी में 2.5 लाख और डाकुओं का पिस्तौल कोई और ले उड़ा। पुलिस ने दोनों डाकुओं को धर लिया। रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ ने बरियत की दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, बतौर वज़ीर आला आवाम के अरबों रुपए बचाने। रमजान शुगर मिल में शेयर होल्डर हूँ, ना ही डायरेक्टर। जायदाद बच्चों में तकसीम कर दी। नैब अब तक कोई भी इल्ज़ाम साबित नहीं कर सका। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं सबूतों के संदूक शहबाज शरीफ के हक में गवाही दे रहे हैं। आज कानून, अवाम और ज़मीर की अदालत में शहबाज शरीफ सुरखरू खड़े हैं। पार्लियामेंट हमला केस में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी आम आदमी की तरह अदालत में पेश। कहा, चाहता था रियासत मदीना के इंसाफ की तरफ जाया जाए। इस्तिस्ना खत्म करके आम शहरी की हैसियत से अदालत में पेश हुआ। गवाह मर जाते हैं, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, कागज़ इधर उधर हो जाते हैं। पूरी अदलिया से दरख्वास्त है फैसले जल्दी हों। कराची सिटी कोर्ट में सीनियर सहाफ़ी अतहर मतीन कत्ल केस की समाअत। मुकदमे के 3 ऐनी शाहिदीन ने मुलजिम को शनाख्त कर लिया।
गवाहान की मजिस्ट्रेट के रूबरू बयान की दरख्वास्त अदालत ने निपटा दी। तफ्तीशी अफसर ने कहा मुलजिम अशरफ सहाफ़ी अतर मतीन के कत्ल में मुलव्वस है। मुलजिम का साथी अनवर खंबर शाहदात कोर्ट में पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने पीका ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया। एमेंड ने कहा पीका ऑर्डिनेंस का मकसद मीडिया के साथ अवाम की आज़ादी गस्ब करना है। ये आइन की बुनियादी रूह के भी खिलाफ है। हुकूमत से मुतालबा है पीका ऑर्डिनेंस को फौरी गैर मशरूत वापस लिया जाए। यूरोपीय ममालिक के सिफारतखानों की प्रेस रिलीज पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी ज़बान इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं। सिफारतखानों को ऐसा तरीका इख्तियार नहीं करना चाहिए था। ये रवैया नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान ने अपनी तशवीश यूरोपीय सिफारतखानों को बता दी। उन्होंने तस्लीम किया कि ऐसी प्रेस रिलीज उन्हें जारी नहीं करनी चाहिए थी। रूस की यूक्रेन के सबसे बड़े जौहरी पावर प्लांट पर बमबारी, प्लांट पर कब्जा कर लिया। करीबी इमारत मुतासिर। दारुल-हुकूमत की रूसी अफवाज के मुहासरे में दो तरफा लड़ाई में रूसी जनरल भी हलाक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक नेटो के वज़राए खारजा का ब्रसेल्स में अहम इजलास। रूस से फौरी जंग रोकने का मुतालबा। रूसी सदर पुतिन कहते हैं पड़ोसी ममालिक जंग बढ़ाने की कोशिश न करें। सऊदी अरब ने सालसी की पेशकश कर दी। चीन का भी रूस और यूक्रेन कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम का मुतालबा। पाक सऊदी अरब मुश्तरका तरबियती फ़ौजी मशक़ें अल-समसाम इख्तिताम पजीर। ISPR के मुताबिक फ़ौजी मशक़ें नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में मुनक्किद हुई। कोर कमांडर मंगला लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मजहर महमूद और सऊदी ज़मीनी फ़ोर्स के मेजर जनरल अब्दुल्ला ऐदुल तैबी भी मौजूद थे। मशक़ों के दौरान इंसदाद दहशत गर्दी के मुख्तलिफ ऑपरेशन किए गए। तकरीब में सऊदी सफ़ीर नवाफ अल मालिकी भी शरीक थे। कराची पोर्ट ट्रस्ट फोर्स की समंदर और खुश्की में हार्बर सिक्योरिटी मशकें। पहली बार ख़वातीन एहलकारों ने भी हिस्सा लिया। PSF बोट्स, टग बोट्स और पायलट बोट्स मशकों में शामिल रहीं। दो बूंद पाकिस्तान की खातिर। मुल्क भर में दूसरी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। 4 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। पाक ऑस्ट्रेलिया पहले टेस्ट का दूसरा दिन। कौमी टीम 245 रन, एक खिलाड़ी आउट पर इनिंग्स दोबारा शुरू करेगी। पिंडी टेस्ट के पहले रोज पाकिस्तानी बल्लेबाज छाए रहे। इमामुल हक का शानदार कमबैक। दुनिया की नंबर 1 टीम के खिलाफ करियर की पहली सेंचुरी जड़ दी। 132 रन के साथ क्रीज पर मौजूद अजहर अली ने भी निस्फ सेंचुरी बनाई। पहले रोज ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स विकेट को तरस गए। सिर्फ नेथन लाइन एक शिकार कर सके। डेरा इस्माइल खान में ऑफ रोड चैलेंज जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड। जैन महमूद की पहली और साहबजादा सुल्तान की दूसरी पोजीशन। खातीन कैटेगरी में सलमा खान मरवत पहले नंबर पर रहीं। रोशनियों के शहर में इल्मो अदब के चिराग जल उठे। कराची में 3 रोज़ा लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज। पहले दिन पढ़ने पढ़ाने की शौकीन अफराद की बड़ी तादाद में अदबी मेले में शिरकत। पाकिस्तान समेत बरतानिया, अमरीका, फ्रांस, जर्मनी और न्यूजीलैंड से 100 से ज़ायद मुक़र्ररीन और मुसन्निफ़ीन शिरकत करेंगे। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,29,202 रुपये हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 11,077 रुपये और 1 मिलीग्राम सोना 11 रुपये 7 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,321 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 232 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 23 फिल्स का हो गया। खबरें शामिल करेंगे तफसील के साथ एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।
मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।